कभी सोचा है कि एक अदालत असल में ये कैसे तय करती है कि सच क्या है? चलिए, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जरिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ कुछ नियमों के बारे में नहीं है, ये न्याय के उन बुनियादी पिलर्स को समझने के बारे में है जिन पर हमारा पूरा सिस्टम टिका हुआ है। हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं, यू कैंट हैंडल द ट्रूथ। लेकिन कानून की दुनिया में सच की शुरुआत एक बहुत ही खास चीज से होती है, एक तथ्य से। और इस एक शब्द का मतलब क्या है? असल में सब कुछ वहीं से तय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। आखिर ये तथ्य, ये फैक्ट होता क्या है? देखिए, कानून तथ्य को दो बहुत ही मजबूत तरीकों से देखता है। पहला तो है फिजिकल, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख, छू या सुन सकते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है, मेंटल, मतलब किसी की राय, किसी का इरादा या किसी का विश्वास। ये भी अपने आप में एक तथ्य है। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। सोचिए, एक कमरे में मेज कुर्सी किस तरह रखे हैं, ये एक तथ्य है। किसी ने किसी को कुछ कहते हुए सुना, वो भी एक तथ्य है। पर बात इससे भी गहरी है, क्या किसी ने कोई काम अच्छी नीयत से किया या धोखे से? ये जो मानसिक अवस्थाएं हैं ना, ये भी कानूनी तथ्य हैं जिन्हें अदालत में साबित किया जा सकता है। तो ठीक है, तथ्य क्या है ये समझ आ गया, लेकिन किसी तथ्य को साबित कैसे किया जाता है? यही सवाल हमें हमारे दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक पर लाता है, साक्ष्य यानी एविडेंस। कानून साक्ष्य को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटता है। एक है मौखिक, यानी गवाह जो कुछ भी कहते हैं, और दूसरा है दस्तावेजी, यानी जो भी कागजात पेश किए जाते हैं। और यहीं पर एक गेम चेंजिंग अपडेट है। अब दोनों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को साफ साफ शामिल कर लिया गया है, जो आज के डिजिटल जमाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी साक्ष्य का हिस्सा हैं, तो दस्तावेज शब्द की अहमियत अपने आप बहुत बढ़ जाती है। तो असल में दस्तावेज माना क्या क्या जाएगा? सबसे पहले चलिए जरा क्लासिक चीजों को देखते हैं। कानून बहुत लंबे समय से इन चीजों को दस्तावेज मानता आया है। कुछ भी लिखा हुआ, एक नक्शा या यहाँ तक कि पत्थर पर लिखा कोई शिलालेख भी। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। कानून इस बात को मान रहा है कि हमारी दुनिया बदल गई है, और इसीलिए दस्तावेज की परिभाषा भी बदल गई है। और ये है वो बड़ा अपडेट। ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सर्वर लॉग्स, यहाँ तक कि वॉइस मेल्स भी अब कानूनी तौर पर दस्तावेज माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह से हमारे डिजिटल जीवन को सीधे कानून की किताबों में ले आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक तथ्य है और उसे साबित करने के लिए सबूत भी। तो अब आगे क्या? अब हम आते हैं परिणाम पर, कि कोई तथ्य साबित हुआ है या ना साबित। चलिए पहले नासाबित को समझते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि अदालत सारे सबूतों को देखने के बाद या तो ये मानती है कि वो तथ्य मौजूद ही नहीं है, या फिर उसके न होने की संभावना इतनी ज्यादा है कि कोई भी समझदार इंसान यही मानेगा। लेकिन फिर आता है सबूत का सबसे ऊंचा दर्जा, निश्चायक सबूत। ये फाइनल वर्ड है। जब एक तथ्य दूसरे का निश्चायक सबूत होता है तो समझिए खेल खत्म। एक बार पहला साबित हो गया तो अदालत को दूसरे को भी साबित मानना ही पड़ेगा। कोई और बहस नहीं, कोई और सबूत नहीं, मामला वहीं बंद। अच्छा, ये सब कुछ होता कहाँ है? इस पूरी प्रक्रिया के लिए वो स्टेज, वो अखाड़ा भी तो कानून ने तय किया है, और वो है न्यायालय। इसकी परिभाषा बहुत साफ है। इसमें जज, मजिस्ट्रेट और हर वो व्यक्ति शामिल है जिसे कानूनी तौर पर सबूत लेने का अधिकार है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, मध्यस्थों यानी आर्बिट्रेटर्स को इससे बाहर रखा गया है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो चलिए अब इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ रखते हैं। देखिए, ये एक लॉजिकल चेन है। शुरुआत होती है एक तथ्य से, उसे साबित करने के लिए साक्ष्य का इस्तेमाल होता है। वो साक्ष्य एक नतीजे पर पहुंचाता है, साबित या ना साबित। और ये सब कुछ होता है न्यायालय के अंदर। नए अधिनियम के तहत न्याय की प्रक्रिया यही है। कानून ने ईमेल और सर्वर लॉग को दस्तावेज के रूप में पहचानने के लिए खुद को बदला है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो तेजी से आगे बढ़ती रहती है ना? तो जैसे जैसे हमारी दुनिया और डिजिटल होती जाएगी, दस्तावेज का अगला रूप क्या होगा जिससे कानून को निपटना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि न्याय को वक्त के साथ लगातार बदलना पड़ता है।